माता भगवती भगवान शंकर महादेव की कृपा सभी भक्तों पे बरसती रहे और सभी भक्तों का कल्याण होता रहे। जगत का विधान रचने वाली महामाया माता भगवती और महादेव शंकर जब काल भैरव को काशी में निवास दिया तो काशी वासियों ने महाकाल की पूजा करना प्रारंभ कर दिया और जब काल भैरव की पूजा करना प्रारंभ किया तो काल भैरव उसी प्रकार से काशी वासियों की रक्षा करना प्रारंभ कर दिया। माता भगवती के रूप में महाकाली भी काशी वासियों की रक्षा करना प्रारंभ किया। एक बार जब श्री गणेश पिशाच को लेकर के काशी नगरी जा रहे थे तो उन्होंने जहाँ काल भैरव का निवास था प्रथम द्वार से प्रवेश करने के लिए प्रतिज्ञा किया। भगवान कार्तिकेय और श्री गणेश जब पिशाच की मुक्ति कराने काशी घाट जा रहे थे उस समय काशी घाट में उन्होंने प्रथम द्वार से प्रवेश करने के लिए प्रतिज्ञा किया और काल भैरव ने पिशाच को त्रिशूल में बांध करके बाहर फेंक दिया। पिशाच घबरा करके उस समय द्वार के अंदर प्रवेश करने के लिए श्री गणेश और कार्तिकेय भगवान से मना कर दिया कि प्रभु अभी तो मैंने काशी में प्रवेश भी नहीं किया और द्वार के अंदर जाने से ही मुझे इतना कष्ट हुआ शरीर को। अगर मैं काशी नगरी में जाता हूँ और अंदर प्रवेश कर देता हूँ तो मेरे शरीर को कितनी पीड़ाएं नहीं होंगी, यह मैं कभी जीवन में नहीं समझ पा सकता हूँ। तब भगवान श्री गणेश ने पिशाच को समझाया और कहा कि जब तक कष्ट नहीं मिलते हैं तब तक भगवान की प्राप्ति या मुक्ति नहीं मिल पाती है। जब हमें शरीर से कष्ट मिलता है वही मुक्ति का धाम होता है। विधि का विधान रचने वाले महादेव ने ही श्री गणेश और कार्तिकेय जी से कहा था कि ये पिशाच को काशी घाट ले जाओ और वहाँ काशी पिशाच मोक्ष धाम है, वहाँ इनको मुक्ति मिल जाएगी। भगवान शंकर के कहने पर श्री गणेश और कार्तिकेय भगवान पिशाच को लेकर के गए थे। जब भगवान श्री गणेश ने काल भैरव से प्रतिज्ञा किया और कहा कि हम तो भगवान शंकर के आदेश पर आए हुए हैं, हम आपसे विनती करते हैं कि हमें ये पिशाच ले जाने की आज्ञा दें, ये कुछ भी काशी नगरी वासियों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तब श्री गणेश को काल भैरव ने रास्ता दिया और वो पिशाच को लेकर के वहाँ से चले गए। जगत का विधान रचने वाले महादेव ने इस प्रकार से रचना रची कि संसार में आज भी प्राणी देख करके भी अचंभित रह जाता है। जीवन में दुख, कष्ट, क्लेश, बाधाएं, रोग इंसान को ग्रसित करती हैं और इंसान इनसे परे होकर के भी अगर चलता रहा तो उसके जीवन का कल्याण निश्चित ही है। मगर अगर वह अपने जीवन में कष्ट नहीं सहा और परिश्रम नहीं किया और वह यह देख करके कि मेरे शरीर में इतने कष्ट हैं फिर भी मैं ये पग क्यों बढ़ाऊं, तो वह अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता है। क्योंकि जीवन में कल्याण वही होता है
जहाँ कष्ट होते हैं। जीवन की प्रतिज्ञा करते हुए भगवान श्री गणेश और कार्तिकेय दोनों पिशाच मोचनी धाम को लेकर के काशी में प्रवेश हुए। आज दिन सोमवार, तिथि प्रदोष, शाम को 7:20 तक रहेगा। इसके बाद 14 प्रवेश करेगी। अब हम दुर्गा भागवत का पाठ करेंगे, जिसमें माँ भगवती का वर्णन है। और मार्कंडेय जी कहते हैं, ऋषियों से मार्कंडेय जी बताते हैं कि संसार में आया हुआ प्राणी ओम सुरेन्द्रान्द्रीनीलेन्दूनां यामस्य वरुणस्य शा अन्येषां चाधिकरान्षा स्वयमेवातितिष्ठति। इस प्रकार से भगवान कहते हैं, मार्कंडेय जी ने ऋषियों को समझाया कि इस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। अब वह स्वयं मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते रहते हैं। इतना वाक्य सुनकर के मार्कंडेय जी के ऋषियों के शरीर के रोम रोम में माँ भगवती बसने लगी। और इस विधि विधान को देख करके माता के चरणों में मार्कंडेय जी शीश नवाते हैं और ऋषियों को आज्ञा देते हैं, किसी प्रकार से तुम माँ भगवती की प्रार्थना करते रहो और इस भागवत कथा का उच्चारण श्रवण करते रहो, तो तुम्हारा जगत में कल्याण होता रहेगा। जय माता दी। बोल सच्चे दरबार की जय।